बहनों का, हमारे भाइयों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार। मैं दीप्ति पांडे, जिला कांग्रेस कमेटी छतरपुर की कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ और अभी एक नया दायित्व तो मुझे मिला है चंदला विधानसभा में समन्वयक का। चंदला के पास ही जो हमारा बदौरा गांव है, चंदेल कालीन यहाँ पे धरोहरें हैं जो प्रतिदिन मिट्टी नज़र आ रही है, जिनका रखरखाव, जिनकी देखरेख न होने के कारण वो अपना अस्तित्व खो रही है। यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि आगे नहीं आता है, चाहे यहाँ के तालाब हों, वो मृत पड़े हुए हैं, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। यहाँ बहुत दिनों से एक शायद लंबी 5-6 वर्ष से एक मांग चल रही है चंदला और लवकुश नगर के बाईपास रोड की, उस पर भी कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा। क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग अवध कुंड, जो आपके लिए गौरव और गर्व की अनुभूति है, वो भी उपेक्षित है। आखिर चंदला में विकास करने की बात यहाँ के विधायक क्यों नहीं सुन? प्रत्याशी का निर्णय लेने यहाँ नहीं आई हूँ, मैं काम करने आई हूँ। मैं आप लोगों के बीच रह के ये जानने आई हूँ कि कौन प्रत्याशी आपके क्षेत्र का विकास कर सकेगा, कौन योग्य है। मैं उसकी समझ लेने और उसके बारे में जानकारी लेने आप सब के बीच आई हूँ, आपकी समस्याओं को सुनने आई हूँ। ये समय और वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा योग्यता के आधार पर। जी, अभी आपने अपनी चर्चा के दौरान कहा कि जो भाजपा की सरकार है केवल रेत उत्खनन के लिए विधायक यहाँ पर तत्पर रहते हैं। पूर्व में देखा गया कि 15 महीने कांग्रेस की भी सरकार रही, तो यहाँ भी कांग्रेस विधायकों द्वारा रेत का पर्याप्त अवैध उत्खनन किया गया। देखिए, पहली बात तो आप कोई एक आरोप कांग्रेस के विधायकों पर प्रमाणित लगा दीजिए तो मैं मान जाऊंगी। मुंह से तो कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन आपके यहाँ तो ऐसे कई प्रमाण हैं कि आपके विधायक को, सत्ता पक्ष के विधायक को कलेक्टर के सामने 3 घंटे धरना देना पड़ता है। सत्ता पक्ष के विधायक को एक थाने में बैठ के आरक्षक से लड़ना पड़ता है, अपने 2 बीजेपी के वरिष्ठ साथियों के साथ, एक मंत्री के साथ, पूर्व जिलाध्यक्ष जी के साथ लड़ना पड़ता है, वो भी गलत के लिए, एक व्यक्ति को दबाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए। जब उनकी सरकार में ये हाल है तो वो चंदला का विकास क्या करेंगे? और उनका खेल जो रेत का है वो आपको खुला खेल है, उनके तो कई प्रमाण आपके सामने हैं। जैसा कि ये सिद्ध हो चुका है कि जो लवकुश नगर में नगर चंदला के विधायक धरने भी थे, वो एक विकलांग और एक महिला और पुरुष के लिए बैठे थे, उसके न्याय को पाने के लिए बैठे थे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक न्याय की बात है, विकलांगता की, दिव्यांग लोगों की बात है या जनहित की बात है, हम सब उनके साथ थे, हम भी उनके साथ धरने पे बैठते हैं। लेकिन गंभीर मुद्दा आप छोड़ रहे हैं। अगर ये जनहित की बात थी तो कलेक्टर ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया? उनकी सरकार की तो बात है। या शिवराज सिंह के शासन प्रशासन में कलेक्टरों को ये नहीं पता क्या? एसपी कलेक्टर को गंभीरता से नहीं लिया तो फिर कलेक्टर को हटना चाहिए, उसी समय सस्पेंड होना चाहिए। जिन्हें और सभी लोगों ने यहाँ बहुत मेहनत की, काम भी किए हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं आई हैं। निश्चित तौर पे जब कोई व्यक्ति काम करता है तो कुछ कमी रह जाती है, कुछ कमी हम लोगों की रह गई होगी शायद कि हमारा विधायक यहाँ नहीं बन पाया। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जनता तो चुन के भेजती है, पर छल और बल से, जैसा कि आपने देखा कि सरकार तोड़ ली गई। कुछ कमियां ये भी हैं कि लोग अपने स्वार्थ में हैं और स्वार्थ से ऊपर लोग नहीं उठ पा रहे हैं, ये भी मामला है। अलग चंदला विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ जो भी कमियां रही होंगी उनको सुधार के, हम उनको मजबूत करके, उन कमियों को दूर करके। देखिए, छतरपुर जिले में मात्र 2 ऐसी विधानसभा है, एक बिजावर विधानसभा और दूसरी चंदला विधानसभा, जहां पर लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। इस बार किस तरीके की आपकी नीतियां रहेंगी? और ऐसा तो नहीं कि प्रत्याशी चुनने में ही कांग्रेस कहीं ना कहीं गलती कर बैठती हो? देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी चयन में कभी कोई गलती नहीं करती है। हाँ, लोग अपने स्वार्थ में कुछ इधर उधर हो जाते हैं या कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस तन्मयता से ये विचार करती है कि हमसे कोई गलती ना हो, प्रत्याशियों से कोई गलती ना हो, जनहित का प्रत्याशी हो, ज़मीन से जुड़ा प्रत्याशी हो, लोगों के साथ सुख दुख में खड़ा होने वाला प्रत्याशी हो। प्रयास तो सबका यही रहता है। या कांग्रेस का विधायक चुना जाता है तो क्या चंदला को बाईपास मिलेगा? देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो चंदला को हर वो चीज़ मिलेगी जो चंदला के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बाईपास हो, चाहे वो जनहित की कोई भी मांग हो।
वो पूरी होगी और उसको पूरा कराने में हम सब लोग बैठे हैं ना, हम सब लोग सहयोग करेंगे। जो हित में होगा उसके लिए हम मैडम, चंदला को जिला बनाने की मांग बहुत पुरजोरी से तेजी से चल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जिला बनाने की मांग तो बड़ा मलेरा की भी चल रही है, चंदला की भी चल रही है, तो लोगों की अपनी एक भावनाएं हैं, ये जन भावनाओं का मुद्दा है। लेकिन प्रशासनिक तौर पे जो उचित होगा सरकार वही निर्णय लेगी। बजरंग सेना भी कांग्रेस में विलय हुई है, तो क्या यहाँ हिंदुत्व और कांग्रेस में क्या गड़बड़ी है? भाई, वो बजरंग सेना वाले लोगों को ये समझ में आ गया कि इनका झूठा हिंदुत्व का जो ढोंग है, ये हिंदुत्व के नाम पे महाकाल लोक को महिमा मंडित करते हैं और जरा सी हवा उन मूर्तियों को विखंडित कर देती है। ये इनका हिंदुत्व है। अगर ये हिंदुत्व है तो देश की और प्रदेश की जनता को ये हिंदुत्व नहीं, तो रोक लगना चाहिए। आज वही बजरंग सेना आपकी पार्टी में सब विलय हो गई तो वो साफ हो गई। आपका प्रश्न ही गलत है, आप ही नहीं समझ पाए। बजरंग दल और बजरंग सेना की बात नहीं की कांग्रेस ने। कांग्रेस ने आतताइयों की बात की। कांग्रेस ने उन लोगों की बात की जो झूठे बजरंग बली का या राम का नाम लेकर लड़ाने का नाम करते हैं, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति को आग लगाते हैं, जो भाईचारे को आग लगाते हैं। कांग्रेस ने उसकी बात की। तो ये बजरंग सेना है। बजरंग सेना कोई राष्ट्रीय दल नहीं है, ये स्वयं का बनाया हुआ इनकी सेना का एक संगठन था जो कांग्रेस में उन्होंने बिल। इस मुद्दे पर बहुत अच्छी बात मैं आपको रखूँगी। जब कंस का अंत आता है ना तो उसे चारों ओर काल दिखाई देता है। शिवराज जी के हाथ खून से इतने रंगे हैं कि उन्हें सबके हाथों में खून दिखाई दे रहा है। वो महिला नेत्रियां सागर की एक महिला के बारे में बात नहीं करती जिसके मामूली से विवाद पे उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च भर दी जाती है। अभी की बात है, 8 दिन नहीं हुए इस घटना को, इस मामले में कोई बात नहीं करता। कहाँ की इनकी बेटी पढ़ाओ, कहाँ इनकी बेटी बचाओ, कहाँ इनका बुलडोजर, कहाँ है इनकी लाडली बहन? अरे उस लाडली बहन के यहाँ मामा क्यों नहीं पहुँचे? और लाडले जीजा को रोजगार क्यों नहीं देते हैं? उसको नशे की आदत, बालू चोरी की, दारू की आदत डाल के उसको बेरोजगार बना रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं और बहनों को 1000 रुपये का लालच दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम हो गया है। जो दहशतगर्द हैं जिनको अपन माफिया कहते हैं, उनके एक डर का सा माहौल उनके अंदर भरा हुआ है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी ये बुलडोजर नीति चल रही है। इस नीति में क्या कमियां हैं? मैं फिर वही बात कहूँगी कि आप पत्रकार साथी हैं, पहले तो आप पूरे क्षेत्र का ज्ञान रखा करिए। अगर ये बुलडोजर इतना ही अच्छा होता तो यूपी की एक घटना है जिसमें माँ और बेटी धुआं धुआं करके जल गई, प्रशासन सामने खड़ा रहा, तब कहाँ गया वो बुलडोजर? और कितना हितैषी है वो बुलडोजर? कौन सी नीति है जो उस माँ और बेटी को आग में जलते हुए देख रहा है प्रशासन? ये आतंक कम हुआ बहन बेटियों पर बुलडोजर चलाकर उनको हम देख रहे हैं कि वो जिंदा जल रही हैं। ये आतंक कम किया यूपी में योगी जी ने। अगर इसको आतंक कम करना कहते हैं तो फिर आप समझ जाइए देश का क्या होगा। मैडम, अगर कर्ज माफ़ी की बात करें तो कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में ये लिखा था कि 1 माह में सभी किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए, जबकि वो 15 माह कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 15 माह में किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं हुई। पहले दस्तखत कमलनाथ जी ने किसान कर्जा माफ़ी पे किए थे और 26 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। हमने पेन ड्राइव दी कि हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने इतने पूरे कागज़ लेके गृह मंत्री जी को दिए थे सम्मान कि इतने लोगों का कर्जा माफ़ हुआ। और मैं आपको बताऊं, मेरे घर में खुद कर्जा माफ़ हुआ है और चंदला विधानसभा में अभी मैं निकल के आपको बता दूंगी और वो प्रमाण पत्र आपके हाथ में दे दूंगी जिसके यहाँ से किसान कर्जा माफ़ी हुई है। सभी लोगों की 50,000 की कर्जा माफ़ी हुई, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या अन्य दल का हो, हर किसान का कर्जा माफ़ हुआ है। ऐसा क्यों? लेकिन जब हमारी सरकार गिर गई उसके बाद काम तो होने नहीं, ऐसा क्यों? 50,000 तक के लोगों के कर्ज माफ क्यों हुए जबकि वचन पत्र में 2 लाख तक के लिए कहा गया था? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपके घर में जब कोई बड़ा काम होगा, आप उदाहरण देखिए, जब आपके घर में कोई बहुत बड़ा काम होगा आप उसको धीरे धीरे ही पूरा करेंगे। आप छत पे भी चढ़ेंगे तो 10 जीने चढ़ के जाएंगे। लेकिन उस धीमे धीमे के चक्कर में यदि कहा जाए तो किसानों का कितना बड़ा नुकसान हुआ कि जो किसान डिफाल्टर नहीं था उसका, किसी किसान का उदाहरण ले लीजिए कि 80,000 रुपये कर्ज पड़ा था, आज दिन उसका 80,000 से बढ़कर के 2.5 लाख रुपया हो गया है। तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार तो कमलनाथ जी हैं। आपकी नज़रिए का अंतर है। जब हमारे पास एक गिलास पड़ा होता है उसमें पानी होता है तो एक व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि गिलास में आधा पानी तो है। कमलनाथ जी ने जो है पूरे मध्य प्रदेश में गौशालाएं बनवाई हैं, जबकि अगर कहा जाए तो 15 महीने के शासन काल में केवल घोषणा हो पाई है
इसको साकार किया है बीजेपी सरकार ने, इस पर क्या कहना चाहें? तो आप पत्रकार हैं, आप जी। पहले जानकारी दुरुस्त करिए और पता करिए, चाहे जानकारी दुरुस्त सुनिए है। ना, आप पहले पता करिए। आपके पास जानकारी ना होगी, अगली प्रेस वार्ता में मैं आपके सामने साक्ष्य सहित वो जानकारी दे दूंगी कि कमलनाथ जी के शासनकाल में कितनी गौशालाओं का निर्माण हुआ। अगर बीजेपी उसको क्रियान्वयन कर रही होती तो गाय भूखी ना मर रही होती। मेरे साथ अभी उठ के चलिए, नज़दीक की जो भी गौशाला हो उसका दृश्य दिखाइए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वचन पत्र में चंदला के लिए जो भी जरूरी होगा, जो चंदला के लिए हितकर होगा, उनको हम शामिल करेंगे। देखिए, शिक्षा विभाग भी एक बहुत अहम भूमिका रखता है। जो वोट बैंक की राजनीति जो आज चल रही है, यहाँ पर भी अभी कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में एक, अभी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी आए थे, उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को जो है लागू किया जाएगा। लेकिन इससे हटकर भी अभी जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, जो अतिथि में हैं, जिनका परिवार अभी कायदे से वो पाल नहीं पा रहे क्योंकि उतना मानदेय नहीं मिल रहा, इनके लिए क्या सोचा है आपकी पार्टी द्वारा? ये माननीय कमलनाथ जी हर विषय पर गंभीरता से सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पे कमलनाथ जी बहुत अच्छे